हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में से एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे। और मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 49D, चंडीगढ़। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। तो हमने ये चेक करना है कि कौन सी साइड्स जो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। और इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने बतानी है कि क्या है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि क्या ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं। तो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये है परपेंडिकुलर हमारी साइड। ये दोनों आपस में कई बार इंटरशिफ्ट भी हो जाती है, परपेंडिकुलर इसको बोल देते हैं। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे उल्टा सीधा कर दें तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो बेस बन जाएगी। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको बहुत अच्छे से याद है, इसका रिजल्ट आपको अच्छे से याद है। रिजल्ट क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो जो छोटी साइड्स होती हैं इनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड है 25। तो दो छोटी साइड कौन सी है, ये है 7 एंड 24। तो छोटी साइड दोनों का स्क्वायर करके देखें, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ गया 49 प्लस 576, 49 प्लस 576। तो ये आ गया जोड़ इसका 625। तो दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर की एडिशन आ गई 625। तो अभी हम 25 जो बड़ी साइड है इसका स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी होता है 625। तो दोनों मैच करके इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम इस पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गई है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइपोटेन्यूज को क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मीन सबसे बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड क्या थी, 25। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया 25। तो एक और एग्जांपल इसमें से हम लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ये तीनों साइड्स हमारे पास हैं। सबसे बड़ी साइड है 8, 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64। दो छोटी साइड्स हैं 3 एंड 6, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ पता करना है। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 36 यानी 45। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए, नो, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है। तो आइए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। तो ये आप देख रहे हो, इसमें पी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में। M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR। ये QR पर एक M पॉइंट है, PM जो है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR, ये हमने शो करना है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है क्या होता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये पूरी ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि एक आप ये ट्रायंगल ऊपर वाली देख सकते हो, RPM ट्रायंगल है, और एक नीचे वाली ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये है हमारी नीचे वाली ट्रायंगल, ये वाली। तो इसका नेम है PQM। ये वाली ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन गई। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये हमने पहले ये लिख लिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में एक रूल होता है, हमारी थ्योरम भी है क्लास में, कि अगर कोई ट्रायंगल दो सिमिलर हो तो उनके एरियाज की रेशियो इक्वल टू होती है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो की। तो एरिया दोनों का हमने रेशियो लिख ली, ये एरिया ऑफ PQM एंड एरिया ऑफ PRM, दोनों लिख ली रेशियो इसकी। तो इज इक्वल टू
साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होता है। तो तीनों साइड्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है वो है पीएम स्क्वायर वाली साइड। तो पीएम वाली ले लेते हैं साइड। तो पीएम ये साइड है हमारी पीएम स्क्वायर, तो पीक्यूएम में हमने पीएम साइड ले ली ये वाली। तो अभी इसमें लेनी है, इसमें हम ले लेते हैं आरएम वाली ये वाली साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाली हमने इसकी ले ली। तो इसका मतलब ये हो गया पीएम स्क्वायर ओवर आरएम स्क्वायर। तो इसके बाद एरिया पीक्यूएम है, ये हमने लिख लिया एरिया। पीक्यूएम का एरिया क्या है, 1/, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हो गया 1/2। तो बेस हो गया क्यूएम, पीक्यूएम में ये हमारा बेस है क्यूएम, तो मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर है पीएम, तो ये ऊपर वाला एरिया आ गया। तो नीचे पी आर एम का एरिया लिखना है 1/2 इंटू बेस हो गया इसका आर एम, तो बेस आर एम हो गया और परपेंडिकुलर इसका क्या है पी एम, ये इसका हो गया परपेंडिकुलर। तो इज इक्वल टू ये लिख लिया हमने पी एम स्क्वायर ओवर आर एम स्क्वायर। तो 1/2 कट जाएगा आपस में, पी एम कट जाएगा आपस में, ये आर एम स्क्वायर हम उस साइड पर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आर एम स्क्वायर अगर ऊपर ले जाएंगे तो नीचे भी आर एम है, आर एम स्क्वायर को आर एम से अगर काटेंगे तो एक आर एम ऊपर बच जाएगा और एक क्यू एम बच जाएगा। तो इसका मतलब आर एम इंटू क्यू एम ये बच जाएगा। तो इस साइड पर पी एम स्क्वायर है हमारे पास, यही तो हमने प्रूव करना था। तो देखा हमने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव किया कि दो सिमिलर ट्रायंगल की रेशो इज इक्वल टू है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर की रेशो के। तो इसके बाद इसके एरिया का फार्मूला ये लिख लिया, तो आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लगा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द गिवन फिगर एबीडी इज द राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है हमें, ये ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है एंड एसी इज परपेंडिकुलर ऑन बीडी, ये एसी जो है बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो शो हमने ये तीन चीजें हमें करनी है। सबसे पहली ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी करनी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, बी ए सी एंड बी डी ए। बी ए सी कौन सी ट्रायंगल है, ये है नीचे वाली ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल। और जो बी डी ए है वो कौन सी ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल है, बड़ी वाली ट्रायंगल। तो इसको सिमिलर प्रूव करना बिल्कुल इजी है, सामने नजर आ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी जो है ये कॉमन आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन एंगल है। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक 90 डिग्री का एंगल है। छोटे वाले ट्रायंगल में ये देखो सी के ऊपर 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये देखो ए के ऊपर 90 है। तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये 90 डिग्री के एंगल है। तो इसका मतलब इसकी साइड्स की रेशो इक्वल होगी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी साइड्स की रेशो इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। तो पहले मैं साइड ले जो हमें साइड चाहिए वो ही हमने ले लेनी है। तो पहले मैं बी ए साइड ये ले लेता हूँ छोटी ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज। अब बड़ी का हाइपोटेन्यूज लेना है, दोनों को ओवर करेंगे, बड़ी का हाइपोटेन्यूज बीडी है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद बेस बेस इक्वल ओवर लिख लेते हैं, छोटी में बेस है बीसी, बड़ी में बेस है बी ए, ये हमने बेस बेस लिख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी सेकंड में प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर जो बीच वाला परपेंडिकुलर है ट्रायंगल में नजर आ रहा है, ये है। इसके बाद है हमारे पास बी सी इंटू डी सी, ये है बी सी और ये ऊपर वाली साइड है डी सी। ये दोनों छोटी छोटी ट्रायंगल में पड़ रही हैं, एक नीचे वाले ट्रायंगल, ये नीचे वाले ट्रायंगल में इसमें जाएंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, और एक ऊपर ये छोटी ट्रायंगल जो बनी है इसमें जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रही हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो साइड हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर गिरता हो, तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो पूरी बड़ी ट्रायंगल दो छोटी ट्रायंगल में डिवाइड हो जाती हैं जो सिमिलर होती हैं आपस में। तो ये आ गई सिमिलर हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसकी साइड्स की रेशो इक्वल होगी। तो साइड्स हमें जो चाहिए वो ले लेनी है। पहले मैं छोटी ट्रायंगल में साइड ले लेता हूँ AC, यानी इसका परपेंडिकुलर, और जो दूसरी वाली साइड है उसमें ये साइड ले लेता हूँ DC, AC ओवर DC आ गया इसका, और दूसरी साइड ले लेता हूँ BC ओवर AC, इसमें है BC, ये वाली साइड ले लेता हूँ BC,
और दूसरी वाली साइड में ये AC ये हम ले लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD लेना है। तो ये तीसरा प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक BAD पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल और एक ADC ये ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिमाइंड करवा दूं, पहले पार्ट में हमने नीचे वाले ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था। फिर हमने जो है दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके सॉल्व किया दूसरा पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल इसको सिमिलर प्रूव करके कर रहे हैं। ऊपर वाले छोटी ट्रायंगल में एंगल D है, एंगल D नजर आ रहा है, और बड़ी ट्रायंगल में वही सेम एंगल D नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कॉमन एंगल हो गया, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, कॉमन हो गया। तो और दूसरा एक ऊपर वाली जो छोटी ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री का एंगल C है, पूरा नेम हम ले सकते हैं इसका DCA या ACD कह सकते हैं। और बड़ी वाले ट्रायंगल में जो एंगल A है ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो इसकी साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी। जो साइड्स आपको चाहिए वो ध्यान से देखनी है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो होनी चाहिए। तो हमने पहले AD स्क्वायर बनाना है, तो AD स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर AD होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाली रेशियो में नीचे AD होना चाहिए। तो अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD स्क्वायर बनाओगे आप, तो आप AD देखो दोनों में क्या क्या है। तो ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में AD है, ये वाली हाइपोटेन्यूज है। तो नीचे वाली जो है ट्रायंगल हमारे पास, ये हमारे पास जो है DC है, ये हमने ले लिया। तो AD ओवर DC इज इक्वल टू BD ओवर AD लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आपने इसको अच्छे से सुना होगा। तो एक दो बार ज्योमेट्री के सम्स की रिवीजन करनी पड़ती है, अगर रिवीजन करोगे तो बड़े अच्छे से आपको आ जाएंगे, आपके फेवरेट बन जाएगी ज्योमेट्री। तो थैंक यू वेरी मच।